जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं दुआ करता हूँ मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी हों, अल्लाह तबारक तआला की रहमत से खैरियत से हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही खौफनाक है। खौफनाक का लफ्ज़ इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आने वाले हालात आपकी सोच से भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ऐसे हालात हों। अल्लाह तबारक तआला हम पर और इस मुल्क पर अपनी खास रहमत अता फरमाए, हमें खौफनाक हालात से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजली के बिलों पर आ जाते हैं जनाब। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हमें लूट कौन रहा है। जी दोस्तों, आपने सुना में लूट कौन रहा है? ये जो हमारी गवर्नमेंट है, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में चंद शहरों की मैं बात करता हूँ आपसे। पेशावर में 35% बिजली चोरी होती है। इसका बिल कौन देता है? आप और मैं। जितनी भी चोरी होनी है वो हम पर डाली जाती है बाद में। और पेशावर के बाद आप हैदराबाद आ जाए, सिंध का इलाका है हैदराबाद में 37% चोरी होती है। उसका बिल कौन देता है? आप और मैं। वे हमारे ऊपर ही डरते हैं। अब आगे आप सक्खर आ जाएं, सक्खर में 32% बिजली चोरी होती है। उसका बिल कौन देता है? आप और मैं। वो ये तो 3 शहर हैं जिसकी डिटेल मेरे पास है, ज़राए मेरे अपने ज़राए के मुताबिक, और हकीकत पर मबनी है। ये 3 शहरों की डिटेल है। और इलाकों में कितनी बिजली चोरी होती है ये अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ही जानती है, या जो चोरी करते हैं वो जानते हैं। तो ये खमियाजा सारा हमें भुगतना पड़ता है। आज बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी अशरफिया हैं, जितने फ्री यूनिट दिए जाते हैं इस मुल्क में, मराद दी जाती हैं बड़े बड़े लोगों को। 17 अरब रुपये सालाना की मुफ्त बिजली दी जाती है। और वो 17 अरब रुपये कौन भरता है? आप और मैं। आप और मैं भरते हैं। हमारे बिलों में लग के आते हैं। इनके ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएं, तारें ख़राब हो जाएं, लाइन लैसेज आ जाए, या इनके अपने जितने भी पुर्जे ख़राब हैं, जो इनका माहाना या सालाना 520 अरब रुपये इनका लॉस होता है, वो भी टैक्सों की सूरत में आपने अक्सर बिलों पे देखा होगा। लैंड लैसेज वो हमारे ऊपर ही लागू होता है। उसका बिल कौन देता है? आप और मैं। अब ये तो हो गए बिलों के, बिजली के बिलों के ऊपर अवाम एहतजाज कर रही है। खबरें हैं कि 400 यूनिट तक कोई रिलीफ गवर्नमेंट लेके आ रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला से कि ऐसा ही हो कि हम 400 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें रिलीफ मिले। रिलीफ तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन चले ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? आप कान खोल के सुन लें, गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। अब एक नई स्कीम आ रही है। ये अब जो आप कह रहे हैं ज़राअत को तरक्की देने जा रहे हैं, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर की बात बता रहा हूँ। ज़राअत को तरक्की कैसे देने जा रहे हैं? ये बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ अरेंज कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आएंगी। उन्हें कहते हैं जी कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये बाहर से कंपनियाँ आएंगी, कॉरपोरेशनें आएंगी बाहर की। वो यहाँ के जितने भी किसान हैं, अक्सर किसान, इनकी ज़मीनें बड़ी बड़ी ज़मीनें ठेके पे लेंगे वो लोग। वो लेने के बाद वो वही फसल, वही बीज, वही उगाएंगे जो उनके मुल्क में उनको ज़रूरत होगी। अब तकरीबन फसल का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो बाहर कंपनियाँ मुआहदे के तहत बाहर ले जाएंगी। वो कुछ कलील आपको दे जाएंगी।
یہ فارمولہ کرنے جا رہے ہیں زراعت کو ترقی دینے کے لیے۔ آٹا اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، میرے کہے ہوئے الفاظ کبھی سچ نہ ہوں، آٹا نہیں ملے گا ہم کو کھانے کے لیے، آٹا نہیں ملے گا روٹی کھانے کے لیے ہمیں۔ یہ زراعت کو ترقی دینے جا رہے ہیں، یہ کمپنیوں سے معاہدے ہو رہے ہیں جی، کمپنیاں آ رہی ہیں۔ عام کسان جو ہے وہ اگاتا ہے فصل، گندم اگا لی، چاول اگا لے، لیکن وہ کمپنیاں جو آئیں گی جو آپ کی زمینیں، بڑی بڑی زمینیں ٹھیکے پہ لیں گی، وہ وہی اگائیں گی جو ان کے ملک میں ضرورت ہوگی، اور تقریباً 90% وہ ساتھ لے جائیں گی، 10% کچھ قلیل حصہ ہمیں چھوڑ جائیں گی۔ تو غذا کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے، اللہ نہ کرے آئے۔ تو یہ تھی آج کا بلاگ میں میری انفارمیشن آپ کے لیے، کہ دعا کریں ایسا نہ ہو، آنکھیں کھلی رکھیں، دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، اس ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ایمانداری سے کریں، اور خصوصاً دعا کریں کہ آنے والے حالات بدتر نہ ہوں۔ اللہ تبارک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان